हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। यूपीएससी और एमपीएससी का जैसे मैंने मेरे कई सारे वीडियोस में बताया कि अभी एमपीएससी में भी ऑप्शनल मैंडेटरी हो गया, तो उसमें से एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी हम एआर के अकेडमी में पढ़ाते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो एग्जामिनेशन में दो पेपर आएंगे, सोशो वन सोशो टू। दोनों 250 मार्क के होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। उसका जो सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है। थिंकर सिर्फ 6 हैं, आप देख सकते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 थिंकर्स हैं। कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टैलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन और मीड। बस 6 ही थिंकर हैं और सिलेबस बहुत छोटा सा है। ये जो पहला पेपर है इसमें सारा बेसिक दिया गया है कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं, कौन से अलग अलग रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे मैंने आपको थिंकर्स के बारे में बताया। उसके अलावा हमारा समाज में कैसे कैसे स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है, कास्ट बेस पे, क्लास बेस पे, जेंडर बेस पे। उसमें अलग अलग थिंकर्स ने अपनी क्या थियरीज बताई है, जैसे जो कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, उन्होंने क्या बोला है। ऑल राइट। उसके अलावा वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई कैसे हमारा वर्क हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, क्यों वर्क करना इतना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर एलाइड ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, अलग अलग सिटीजनशिप का मतलब क्या है, नेशन स्टेट का क्या मतलब है, रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, रिलीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म आ गया तो रिलीजन खत्म हो गया क्या? तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली, मैरिज, शादी करने में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, पैट्रियार्की क्या होती है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की भारत में पैट्रियार्की क्यों है, और हमारे समाज में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किस किस चीज़ों की वजह से चेंज हो रहा है। एजुकेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से समाज में चेंजेस आ रहे हैं। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा जनरल आइडिया होता है सोशियोलॉजी के बारे में, है ना। हमारे समाज की कास्ट सिस्टम है या ट्राइबल्स हैं, उनके बारे में हमें कोई ना कोई आइडिया होती है, तो हम कुछ लिख सकते हैं, वी कैन राइट समथिंग, है ना। सो इट्स ओनली 10 चैप्टर्स इन द फर्स्ट पेपर, सिर्फ 10 चैप्टर। उसमें भी सिर्फ 6 ही थिंकर है, तो सिलेबस बहुत छोटा है देखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, काफ़ी बच्चे लेते हैं इसमें। अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेपर टू की बात करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इंडियन सोसाइटी पे आ जाएगा कि जो अलग अलग इंडियन थिंकर्स हैं, गुरे हैं, श्रीनिवास है, देसाई है, इनकी बहुत छोटी छोटी थियरीज हैं। बहुत एक एक सेशन में भी खत्म हो जाएंगी, इतनी छोटी सी थियरीज है इनकी। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो आप आराम से लिख पाओगे। उसके अलावा इंडिया में जो कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या है, कि कैसे हमारा समाज बर्बाद हो गया ब्रिटिशर्स की वजह से, वो सारा डिटेल तो हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा काफी रिपीटेड वर्जन है, लेकिन समाज के ऊपर ज्यादा इंफोसिस होगा। उसके अलावा हमारा रूरल स्ट्रक्चर कैसा है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी कैसी है, कास्ट सिस्टम कैसी है हमारे देश में, ट्राइबल कम्युनिटीज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सोशल क्लासेस, एग्रीरियन क्लास स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, मिडिल क्लासेस, सिस्टम ऑफ किनशिप। अगेन पहले पार्ट में भी हमने पढ़ा था, लेकिन इंडिया में शादियां कैसे होती है, इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंडिया का रिलीजन, इंडिया के रिलीजियस प्रॉब्लम्स। उसके अलावा इंडिया में क्या क्या सोशल चेंजेस हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, एजुकेशनल चेंजेस, रूरल और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर में आपने कैसे अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट लाए हैं, वो सारे प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर माइग्रेशन। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द करंट डेटा। अभी 2023 में 2021 का डेटा आएगा सेंसस का। तो सेंसस का डेटा आने के बाद वो तो हम वैसे भी पढ़ते ही हैं यूपीएससी के लिए, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प करता है कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, कंपोजिशन, पॉपुलेशन साइज, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने, सेक्स रेशियो कितना, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ये सारे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे सेंसस से, जिससे हमें सोशियोलॉजी में लिखने में ज़्यादा बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए समाज में चेंज लाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। अब जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उसमें अगर आप डैम बांधने चले जाओ तो कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं है, कितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, कितनी इनइक्वालिटीज है, औरतों के खिलाफ वायलेंस है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इलिटरेसी है, पावर्टी है, कम्युनलिज्म है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है चेंज लाना, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पता होता है, लेकिन
AR के एकेडमी में मैं जब सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो आई विल एग्जैक्टली टेल यू कि एग्जामिनेशन में कैसे आंसर लिखने हैं। मैं खुद पर्सनल नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मेरे खुद के, जो मैं खुद प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे मुझे सोशियोलॉजी में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। मैं फटका खाता था तो जनरल स्टडीज में, क्योंकि जीएस का कुछ भी पूछते थे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन सोशियोलॉजी के बारे में इतना तो जरूर बोल सकता हूँ कि आई हैव माई ओन पर्सनल नोट्स। उसके अलावा भी मैं आपको स्टैंडर्ड किताबों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको प्रिपरेशन करने में मदद होगी और आपको एक आसानी मिलेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिसको जो आप चाहते हैं जिस तरीके से आपका प्रिपरेशन हो वो यहाँ पे डेफिनेटली हम करवा के लेते हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ा के। ज़्यादातर हम इसी चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 5 से 6 महीने लगते हैं कोर्स को, ठीक है, पर उसके अलावा आपको कब टाइमिंग्स क्या होंगे, सेशन बैच कब स्टार्ट होने वाली है, फीस कितनी है, इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप नीचे बॉटम पे देख सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है एकेडमी का, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप कांटेक्ट करके डिटेल में मुझसे बातचीत करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे मेरा चैनल फॉलो कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, आपको डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में मदद होगी। और अगर मदद होती है तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो फॉर टुडे फॉर सोशियोलॉजी। आई होप आपको अच्छा लगे। Up till my next video, I am Aditya Kedari signing out. Thank you and everybody kindly take care.